सांप वगैरह भी बहुत आते हैं। यहाँ लाइटों की भी व्यवस्था नहीं है, अंधेरे में रहना पड़ता है। सरकार ने हमारी लाइटें भी काट दी। हो गए होंगे इस बात को 15-16 साल, जब थोड़ी बहुत मदद मिल जाती थी। अब किसी की कोई मदद नहीं है। पानी की वजह से काम भी नहीं करने जाते बेटा ना, बैठे नहीं तो सामान बह जाएगा, कुछ चला जाएगा तो कहाँ जाएंगे, भीख हो जाएंगे। घर में इतना पानी भरा है, वो हमारे बर्तन है, घर में सामान है, हमारा बैग है। जमुना माँ बढ़ चुकी है, बड़ी परेशानी हो रही है। सोने के लिए, बैठने के लिए थोड़ा सा यहाँ से हट जाओ तो सामान बह के चला जा रहा है। वो है ना हमारी रक्षा करने वाले भोलेनाथ, जिनका सावन का महीना चल रहा है। ये बढ़िया है, वोट दो सरकार को और भरोसे बैठो भोलेनाथ के। इस वक्त हम दिल्ली के यमुना बाजार के पास हैं। ये यमुना बाजार का मोहल्ला है और आप देख सकते हैं किस हिसाब से यहाँ पे जो पानी है वो बहर गया है। यमुना का जो स्तर है वो धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है और ये जितना भी पानी है ये आज का पानी भरा हुआ है। मतलब कि यहाँ पर कल रात हल्का फुल्का पानी भरा था और लेकिन जैसे जैसे सुबह होते गई स्तर यमुना जी का जो है बढ़ता गया और ये जो पानी है वो ऊपर लेवल अप होता गया। हालात यहाँ पर इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि लोगों के घरों के अंदर तक पानी भर गया है। यहाँ पर कोई भी चीज का साधन कुछ भी नहीं है। सरकार अभी तक यहाँ पर मदद के लिए पहुंची नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया था कि यहाँ पर राहत बचाव का जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ से लोगों को निकाल करके दूसरे स्थानों पर उनको शिफ्ट कराया जाएगा। खाने पीने का जो बंदोबस्त है वो उनके लिए रखा जाएगा। लेकिन अब तक एज ऑफ नाउ यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है, ना ही हमें दिख रहा है कि ऐसा कुछ होगा। घरों के अंदर पानी भर गया है, बिजली को काट दिया गया है और ये जो पानी है घुटने के ऊपर तक पहुंच गया है और इस पानी में अब बिच्छू और सांप भी तैर रहे हैं, जो कि जो लोग यहाँ पर आसपास बसे हुए हैं, जो लोग यहाँ पे लोकल रहते हैं, उनके लिए एक खतरा है। तो अब हम यहाँ पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ तमाम तरह की तकलीफें हैं जिनका उनको सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आपने पूरा पानी बहुत गंदा हो गया है, मेरे पैर में भी अभी नीचे बहुत सारी चीजें आ रही हैं, सांप आ रहा है। मन में एक डर भी है कि कहीं कोई कीड़ा ना काट ले, कहीं सांप ना मिल जाए। तो तमाम तरह की दिक्कतें हैं जो यहाँ पर लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनको इस वक्त झेलना पड़ रहा है। अम्मा ये घर आपका है? हाँ जी, वहाँ से वहाँ तक मेरा ही है। मैंने तो अपनी जिंदगी में बहुत बाढ़ देखी है और मैं तो इन यमुना माता की शरण में ही रहती हूँ जब से आई हूँ। तकलीफ तो लेकिन होती होगी ना यमुना माता के शरण में रहने? होती है, मगर वो अपने आप संभाल लेती हैं हमें। तकलीफ भी देती है तो सुख भी देती है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो अभी खाने पीने का आपका क्या हिसाब किताब है, कैसे कर रहे हो आप लोग? अभी तो हम लोग कुछ कहाँ, अब जो गैस वैस था, चूल्हा फूला लकड़ पर हम लोग बनाते थे, तो चूल्हा फूला सब भिज गया है। अब वही गैस वैस रहेगी, उसी पर अपना इस चूल्हे पर, इस पर चौकी पर रख कर हम लोग। तो मतलब सामान वगैरह है खाना बनाने का? हाँ, आप तो लाएंगे ना बाजार से। तो कहाँ पे रख के बनाओगे? पानी तो पूरा चौकी पर रख, चौकी पर बनाएंगे। हाँ, चौकी पर रख कर और गैस वैस पर बनाएंगे। ठीक है, तो मतलब अभी तक सरकार ने कुछ बोला? क्योंकि आपका पूरा जो ये पूरा घर है सरकार में कोई भी एक जना देखने आए नहीं अभी यहाँ पे। कितना क्या क्या, सिर्फ हम लोग इतने दुखी हो रहे हैं कि पानी हम लोग भर भर के, हमने घर पे लाइट काटी गई हमारे यहाँ पे, जिससे हम वो लोग बाहर पानी भर रहे हैं, लेने ही आ रहे हैं। पार प्रशासन ने बाहर की वो गाड़ी आई ना, वहाँ पे गाड़ी, उससे हम लोग पानी लेके आ रहे हैं। खाने पीने का कैसे कर रहे हो? खाने पीने का तो यही है, कभी मिल गई तो खा लिया। अभी तो सुबह से बाजार से चाय ब्रेड मंगाई थी, वो भी खाई थी। अब हमारे काम धंधे की, खाने पीने की, ये सब, और सांप वगैरह भी बहुत आते हैं। यहाँ लाइटों की भी व्यवस्था नहीं है, अंधेरे में रहना पड़ता है। सरकार ने हमारी लाइटें भी काट दी। सांप आ रहे हैं इस पानी में? हाँ, सांप आ रहे हैं जी। हमने बहुत बड़े बड़े सांप भी देखे थे, अभी सुबेरे ही देखे थे। यहाँ पे बच्चों को भी खतरा है, यहाँ पे रातों को ऊपर भी आ जाते हैं हमारे घर में सांप। कोई डीएम की कोई आया था, वो सब रेडी बाहर में थी, सब उठा ले गए जिसका था। कमेटी अभी भी इस इलाके में भी सामान उठा के लेके मदद नहीं कर रही है? नहीं, और उठा रहे हैं। कल वो डीएम आई थी ना, कोई मैडम थी, तो सारा वो उठवा लिए रेडी, जो बाहर में रेडी लगी थी ना रोड पे। मतलब इस वक्त भी जहाँ पर प्रशासन और सरकार को आपकी मदद करनी चाहिए, वहाँ पे और उल्टा नुकसान करके जा रहे हैं। हाँ, करना चाहिए, लेकिन नुकसान कर जा रहे हैं। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, जिसके कारण ये जो सारा पानी है वो दिल्ली की तरफ आ गया, यमुना की तरफ आ गया और यमुना के आसपास के जो इलाके हैं वो इस वक्त जलमग्न हो गए हैं। इससे पहले 1978 में शहर के कई इलाके पूरी तरीके से बाढ़ में घिर गए थे। इसका मुख्य कारण था हरियाणा से आने वाला पानी। तब यमुना में 2,24,390 क्यूसेक पानी अचानक आ गया था। उस समय लोहे के पुल पर यमुना का स्तर
207.49 मीटर के निशाने को छू गया था। ये पहली और आखिरी बार था जब यमुना का स्तर इतने ऊपर तक आया हो। हालांकि इसके बाद 2 बार और यमुना का स्तर 207 मीटर के निशाने को पार किया गया था। वो समय था साल 2010 का और साल 2013 का। 2010 में यमुना में 2,26,535 क्यूसेक पानी आया था और 2013 में 3,65,500 क्यूसेक पानी यहाँ तक पहुँचा था। सुबह से ऐसी घाट में लगा करके बाहर बैठे ये ठे ही बैठे हैं, मजबूरी है जाने के बाद तो पानी भर कर जाते हैं, कोई बहुत मजबूरी है, कोई झांकने भी नहीं है, कोई पानी की वजह से काम भी नहीं करने जाते बेटा ना, बैठे नहीं तो सामान बह जाएगा, कुछ चला जाएगा तो कहाँ जाएंगे, भीख हो जाएंगे। सामान बहे भी होंगे ना, इतना ऊपर तक पानी आता है। हाँ परेशानी तो यही है, इसी की वजह से कोई लगाया भी नहीं, बैठे हुए लोग समझो। कितने दिन से दुकान ठप है आपकी? 2 दिन से। नुकसान कितना हुआ? अरे नुकसान अब इसमें क्या बताएं, जो लगाते तो कुछ कमाते और नहीं लगाएंगे तो क्या कमाएंगे। खाना वाना कहाँ बनाओगे अभी? अब खाना यही व्यवस्था है सबकी है, हाथ तो उधर पे खा लिए, ऐसे ही बैठे हैं। कुछ खाया है सुबह से? हाँ खाए हैं, बनाए थे। बाहर से मंगवा रहे हो? नहीं बना के खाए थे, कहाँ बाहर से क्या मंगाए। कहाँ पे बना, कहाँ पे रखा? सुबह थोड़ा पानी कम था तो उधर आके बना के बनाए। अभी तो धीरे धीरे करके और पानी बढ़ेगा। पानी बढ़ गया, बहुत दिक्कत हो रही है खाने बनाने में, खाने में है। यहाँ पर ऐसा है कि देख लो आपके सारे आगे सारे जल ही जल है, जमुना माँ बढ़ चुकी है, बड़ी परेशानी हो रही है सोने के लिए, बैठने के लिए। थोड़ा सा यहाँ से हट जाओ तो सामान बह के चला जा रहा है। अब सामान बचाएं कि जाए धंधे पर जाएं, सामान सब बिखर रही है। चलिए, तो यहाँ पर मतलब एक पूरा एक एरिया था जो पास में ही यमुना नदी है और जो लोग यहाँ पर रहते थे उनके घरों में पूरा पानी भर चुका है। सांप यहाँ पर निकल रहा है, सांप को पकड़ा जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर के जो कहे यहाँ पर जो हालात है उनको शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो वादे सरकार ने किए थे यहाँ के लोगों के लिए कि राहत बचाव का कार्य शुरू किया जाएगा, अब तक कोई सुनवाई नहीं है। उल्टा यहाँ पर जो बाहर में लोग रेडी लगाते थे उनको जो कमेटी वाले हैं वो आकर के उजाड़ रहे हैं, उनको वापस बंद करने के लिए कहा जा रहा है अपना धंधा। और कुल मिलाकर के सीना बस इतना है कि साइड में अपने घरों के बाहर खाट लगा करके अपने अपने सामान को पकड़ करके यहाँ के जितने भी लोग हैं वो बैठे हुए, और 2 दिन से इनका जो धंधा है वो ठप पड़ा हुआ है। यहाँ पे जमुना माता के किनारे रहते रहते मेरी इतनी उम्र हो गई है, यहीं पे इनकी पूजा पाठ करी है और इन्हीं के चरणों में मर जाना है, और इससे बढ़ के तो कोई बात है नहीं। बस यही हमारी रक्षा करती हैं, जैसे भी करती हैं, दुख भी देती हैं, तकलीफ भी देती हैं, फिर भी हमारे ऊपर दया तो करती हैं थोड़ी बहुत। पानी में सांप है, बिच्छू है, घर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खाने पीने का कोई आइटम नहीं है, लोग खुद से खुद की मदद कर रहे हैं। आस पड़ोस में जो लोग हैं एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। अब तक सरकार की तरफ से कोई भी जो मदद होती है वो अब तक आई नहीं है। हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये दिल्ली का यमुना बाजार का इलाका है जो कि पूरा पानी में डूब चुका है। धीरे धीरे करके जो पानी का लेवल है वो ऊपर ही जाता जा रहा है और किसी को पता नहीं है कि आखिर ये जो पूरा माहौल है, ये जो पूरे हालात है वो खत्म कब होगा। अब इसी मामले से जुड़े हर एक अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। अनकट बहुत करीबी से इस पूरे मामले को देख रहा है और जो भी अपडेट होगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। मैं थी आपके साथ आशी से।